विष्णवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो भगवान विष्णु की जय। भक्तजनों, पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से मनुष्य के पूर्व जन्म में अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह व्यक्ति वर्तमान जन्म में सुख भोगता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा पुराणों की कथाओं के अनुसार मान्यतापूर्वक कहा गया है। भक्तजनों, आइए हम समस्त प्रकार के जाने अनजाने पापों का नाश करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा को समझें। भक्तजनों, पुराणों के अनुसार किसी समय चैत्र रथ नाम के एक सुंदर वन में चयवन ऋषि के पुत्र मेधावी भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन थे। एक दिन मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा की नज़र ऋषि पर पड़ी और वह ऋषि पर मोहित हो गई। उसी समय वन से कामदेव भी गुजर रहे थे। कामदेव, जो कि काम के देवता हैं, उन्होंने अप्सरा को देखा तथा की मन की बात समझ ली। कामदेव ने अप्सरा मंजू घोष के कार्य में सहयोग किया और उनकी मदद के कारण अप्सरा मंजू घोषा ने ऋषि माधव मेधावी की तपस्या भंग कर दी। ऋषि मेधावी काम से पीड़ित होकर अप्सरा मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे तथा भगवान शिव की तपस्या को करना भूल गए। इस प्रकार अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करते हुए कई वर्ष बीत गए। तत्पश्चात ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। जब उन्होंने इस बात को समझा कि मंजू घोषा ने अपनी चालाकी से मुझे शिव भक्ति से हटाया और मेरा ध्यान भंग किया, तो चयवन ऋषि के पुत्र मेधावी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अप्सरा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। भक्तजनों, श्राप से श्रापित होकर पिशाचिनी बनी दुखी अप्सरा ने ऋषि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। अब मुनिपुत्र मेधावी ने उसे पाप मोचनी एकादशी व्रत कृष्ण पक्ष में, जो कि चैत्र माह की हो, ऐसी पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने को कहा और आश्वासन दिया कि ऐसा करने से तुम पुनः अप्सरा बन जाओगी। ऐसा कहकर वह अपने पिता चयवन ऋषि के आश्रम में वापस लौट आए। ऋषि ने पुत्र से सारी बातें जानने के बाद
चयवन ऋषि ने जब पुत्र से सारी बातें जानी तो वह पुत्र पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि अप्सरा के साथ साथ तुमने भी जाने अनजाने पाप किया है, अतः तुम्हें भी चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना होगा। तब ऋषि मेधावी तथा अप्सरा मंजू घोषा ने विधि विधान से भक्ति और श्रद्धापूर्वक चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से अप्सरा मंजू घोषा श्राप मुक्त होकर पुनः देवलोक चली गई तथा ऋषि मेधावी पाप मुक्त होकर पुनः शिव तपस्या में लीन हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से पाप मोचनी एकादशी व्रत से दोनों को ही मोक्ष प्राप्त हुआ और अंत में दोनों परम धाम को पहुँचे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह व्रत हमें जाने अनजाने किए हुए पापों से मुक्ति दिलाता है तथा भगवान विष्णु की शरण में जाकर हम अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भक्तजनों, जीवन का अंतिम व मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही होता है। अतः आप सभी भक्तों से निवेदन है कि संभव हो तो यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अपने पापों से निवृत्त होकर मोक्ष को और अग्रसर हों तथा जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त करें। अंत में बोलो भगवान विष्णु की जय।